अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की समिट हुई है, जिसकी मेजबानी की इंडिया ने अपने शहर गोवा में, जिधर पहुंच के पाकिस्तान के सरकारी सहाफियों का वफ्द ऐसे नदीदों वाली हरकतें कर रहा था जैसे किसी दूर दराज गांव से उठ के आया कोई बेचारा गरीब बंदा 5 स्टार होटल को पहली बार देख के करता है। क्या जिंदगी में बीचेस पहले कभी नहीं देखी? मुर्तजा सोलंकी और एजाज सैयद, उधर एक और किस्म का नमूना भी पहुंचा हुआ था लुच तलने, नहीं मतलब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, जिसको देख के लोग कह रहे थे बाप रे, ये तो कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन लगेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पे बड़े लोगों ने तनकीद की ऑनलाइन। उनका कहना था इंडिया ने बहुत डिसरिस्पेक्ट की पाकिस्तान की, बहुत बेहुरमती की इस फोरम पे पाकिस्तान की, और इन लोगों ने इसको बिलावल की और देयरफॉर पाकिस्तान की सफारती नाकामी से जोड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को एक ऑफर की गई कि वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ अपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जाती 1-to-1 मुलाकात होने दे ताकि दो तरफा ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो, लेकिन इंडिया ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कई लोगों का कहना था कि बिलावल को जाना नहीं चाहिए था इसके बाद, और अगर शिरकत करनी ही थी इस मीटिंग में तो वीडियो लिंक के थ्रू करते। वहां जाके क्यों पाकिस्तान की जग हंसाई और इंडिया के हाथों बेइज्जती का मौका दिया? राजदीप सरदेसाई, इंडियन सहाफी, ने पॉइंट ब्लैंक ये सवाल रखा बिलावल के सामने, क्या आपको फायदा क्या हुआ इंडिया आने का? क्या मिला आपको? क्या कामयाबी हुई आपकी? इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर तो आपसे मिला तक नहीं। नाउ इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हट के है। अव्वल तो SCO मेनली चाइना वालों का इनिशिएटिव है। ये समिट चाइनीज के लिए अहमियत रखती है बहुत। बिलावल ने खुद भी ये बात कही कि वो इस मीटिंग में चाइना के इसरार पे आए हैं, और सच पूछें तो ये फैसला बिलावल का होगा भी नहीं। सब जानते हैं पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी के फैसले कौन लेता है। जहां पे लिए जाते हैं उन्होंने सोचा होगा CPEC और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जरूरी है, चाइनीज को खुश रखना जरूरी है, लिहाजा इधर जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान कुछ अरसे से चाह ये भी रहा है कि रशिया और उसके ताल्लुकात बेहतर हों। रशिया जो इस समिट का हिस्सा था, पाकिस्तान चाहता है वो रशिया से इंडिया की तरह सस्ता तेल खरीदे। फिर इस मीटिंग में सेंट्रल एशियन ममालिक भी थे जिनसे पाकिस्तान गैस के मुआहदे करना चाहता है, जिनसे पाकिस्तान तजारत बढ़ाना चाहता है और ख्वाहिश रखता है कि वो CPEC का हिस्सा बने। अगेन ये कहना कि इन अहम मामलात को बिलावल देखता होगा या ऐसी अहमियत की हामिल मीटिंग्स में हिस्सा लेने का फैसला खुद बिलावल ने लिया होगा, इसको वो ताकत और अहमियत देना है जो इस बेचारे के पास है ही नहीं। और फिर जिस तरह इंडिया ने बिहेव किया, जो कि कई लोगों के नजदीक, इवन जो इंडिया से हमदर्दी भी रखते हैं, बहुत अनडिप्लोमेटिक था। इंडिया को मेजबान के तौर पे ज्यादा दोस्ताना, ज्यादा मेहमान नवाजी का जज्बा दिखाना चाहिए था। लेकिन अगेन इसमें बिलावल का क्या कसूर है? अगर कोई भी होता उसकी जगह, शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद कसूरी, बोला रिकॉर्ड करो पान पेश, करो पान पेश, कोई भी इंडिया ने ऐसा ही कुछ करना था उस बंदे के साथ। उसने पाकिस्तान पे क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को फैलाने का इल्जाम लगाना था और कश्मीर में मुदाखलत का ये बदतमीज टोन रखनी थी इंडिया ने, क्योंकि उसे गुस्सा है पाकिस्तान कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म और रियासती जबर पे बात करता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इंडिया की ये हकारत वाली टोन चाइना के लिए नहीं थी, हालांकि ये वही चाइना है जिसके साथ कई मौकों पे रीसेंट हिस्ट्री में बॉर्डर फाइट्स हो चुकी हैं इंडिया की, जिसके नतीजे में कुछ टेरिटरी, कुछ लैंड इंडिया ने खोया भी है। चाइना के गुस्से को ठंडा करने के लिए डॉक्टर S जयशंकर बीजिंग खुद उठ के चले जाते हैं लड़ाई के बाद। लेकिन एक मिनट, इसमें हैरत की बात जरा भी नहीं है, और ये चीज मुझे लाती है मेरे मेन पॉइंट पे, इस वीडियो के मेन थ्रस्ट पे, और वो ये कि इंडिया का रवैया हमारे साथ ऐसा है क्योंकि हम कमजोर हैं। डॉक्टर S जयशंकर ने इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तंज मारा कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के रुपए
पाकिस्तान की मईशत की तरह गिरी हुई है। जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो, जिसके तबाहाल माशी हालात हों, उसकी किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इज्जत होगी? अगर हमारी हालत ये हो कि हमारे पास थोड़े से गिने चुने 2-4 महीनों की चीजों की इंपोर्ट के पैसे रह गए हों, जिनमें तेल, खाना पीना, दवाइयां बनाने का सामान एक्सेट्रा, वो मुल्क कैसे इंडिया जैसे ताकतवर मुल्क को तड़ी लगा सकता है, जिसकी इकोनॉमी बर्तानिया की इकोनॉमी को पीछे छोड़ गई है? कैसे वो मुल्क इंडिया जैसे मुल्क की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है? और अगर देखेगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे एक छोटा सा मजेरा किसान पिंड के चौधरी को आंखें निकाले। पिंड का चौधरी अपनी खट से अपने गार्ड समेत खाली उठेगा तो इस बेचारे छोटे किसान की दौड़ें लगी होंगी। Run. अल्लाह करे पाकिस्तान का ऐसा हाल हमेशा न रहे, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बहुत है और अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले जिंगोइस्टिक जनूनियों की कमी नहीं है। हमें चाइना की तरह खुद को माशी तौर पे मजबूत करना पड़ेगा, एक खुद कफील मुल्क बनना पड़ेगा। एक बड़े डिफेंस बजट को हम तभी सस्टेन कर पाएंगे और हमें खुद के अंदर बहुत सी खामियों को एड्रेस करना पड़ेगा। हमें शो करना पड़ेगा अपनी बातों से नहीं, अमल से, कि इंडिया के मुकाबले में हम ज्यादा सिविलाइज्ड, ज्यादा मुहज्जब, ज्यादा इंसानियत पे यकीन रखने वाले, ज्यादा जमहूरी, ज्यादा बर्दाश्त और आज़ादी इजहार राय पे यकीन रखने वाला माशरा है। तभी हमारे वजीर खारजा को शायद भारत जैसे मुल्क में नहीं तो लाजमी बाकी मुल्कों की स्टेज में रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो बिलावल जैसा मेंटल ही क्यों ना हो, जो बात ऐसे करता है कि लगता है इसे अभी दौरा पड़ेगा। I'm Bilal Bhutto Zardari. Are you my auntie? मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, तू फरियाल तालपुर के सामने नहीं है। Auntie? Give me lollipop. लेकिन जिस बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर नहीं है, जिसकी इंडिया में सफारती परफॉर्मेंस चाहे वो अच्छी थी या बुरी, रीजन नहीं है पाकिस्तान की बदनामी की, उसकी वजूहात एक फर्द की इनफरादी कारकर्दगी से गहरी हैं।